हाय स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में फ्री कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने की वजह से या फिर लास्ट डे जो आपकी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही थी इसकी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी यह है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में अप्लाई करने की डेट बढ़ा दी गई है और इसको 15 फरवरी कर दिया गया है, यानी आपको 5 डेज का टाइम और मिल गया है। तो अब आप इसमें अगर अप्लाई नहीं कर पाए हो तो अब अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखने की बात यह है कि इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना में 2 बेनिफिट है। एक तो उनको सीए और सीएमए की कोचिंग फ्री मिलेगी और दूसरा है कि कोई स्टूडेंट बाहर रहता है और वो जयपुर शिफ्ट होगा तो उसको 40,000 रुपीज जो है रहने और खाने के लिए और मिल जाएंगे। तो कुल मिला के कोचिंग फ्री और यहाँ रहने का खर्चा भी फ्री। अब कौन बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो है कि उसने 10th एग्जाम पास करें, 3 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ हो। इसका मतलब है कि जिसने 2022, 23 या 24 में 10th एग्जाम पास किया हो, 10th में मिनिमम मार्क्स है वो 50% होने चाहिए और वो बच्चा प्रेजेंट में या तो 11th में होगा या 12th में होगा या फर्स्ट ईयर में होगा और किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। इसमें जो कैंडिडेट्स की जो कैटेगरीज है उसमें SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी, MBC और PWDs इसमें होंगे और साथ में राजस्थान की जो है मूल निवासी होने चाहिए और उनके जो माता पिता की यानी पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की जो कंबाइंड इनकम है वो 8 लाख रुपया पर एनम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो स्टूडेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है उसमें 8 लाख रुपये पर एनम से तक इनकम हो सकती है। दूसरा जो राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनका लेवल 11 तक हो और इनकम 8 लाख तक हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनका लेवल 6 तक हो और इनकम 8 लाख तक हो। साथ में ऐसा कोई भी कैंडिडेट खुद जॉब नहीं कर रहा होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए और साथ में अभी तक उसने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का बेनिफिट भी उसने नहीं लिया हो। तो ये कैंडिडेट सारे के सारे एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें चाहिए आपको जन आधार कार्ड चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए जो आधार में अपडेटेड हो। इसके अलावा कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी जन आधार में अपडेटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो आई कार्ड है यानी आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए जो जन आधार कार्ड में अपडेटेड हो और साथ में इनकम का कोई न कोई प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चाहिए। अब जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो बेटर यह है कि अप्लाई करने के लिए अगर सारी चीज़ें अपडेटेड है तो आप सीधा वेबसाइट पे जाके और अप्लाई कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपकी कुछ कमियां हैं तो आप ई मित्र पे जाएं। एक ई मित्र मान लो मना करता है कि मेरे को नहीं पता तो दूसरे पे जाएं, तीसरे पे जाएं, यानी ये काम ई मित्र जो है वो ईजिली कर देंगे। हो सकता है कुछ ई मित्र वालों को जानकारी नहीं है तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो वो आपका काम करा देंगे। तो आप ई मित्र पे जाएं, उनको बताएं कि मेरे को ये करना है और उसमें कोचिंग्स का जो प्रायोरिटी आएगी उसमें पहली प्रायोरिटी विद्यासागर करियर इंस्टीट्यूट लिमिटेड को दें, क्योंकि वीएसआई का जो रिजल्ट है आप लोगों को पता है कि पिछले 11 सालों में 7 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी है वीएसआई ने, रेगुलर रैंक्स आ रही है, पासिंग रेट सबसे अच्छा है और आप सब लोग जानते भी हो। तो ऐसी कोचिंग चूज करना जहाँ पे रिजल्ट आए वो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये पहली प्रायोरिटी वीएसआई को जरूर दें, बाकी अदर प्रायोरिटी भी देनी पड़ती है, बाकी को सेकंड प्रायोरिटी देके और आगे निकलें। तो इस तरीके से आप लोगों को ये अप्लाई करना है जिससे कि आपको मेजर बेनिफिट हो और इसका बेनिफिट लें। इस चीज़ को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे से आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करें जिससे कि ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।